राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग जगदीश सर का नोट्स बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बायो प्लस लॉजी, यानी बायो मतलब होता है जीवित और लॉजी मतलब होता है अन्य। जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी शब्द का, बायोलॉजी का जनक किसे कहा था? अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक किसे कहा था? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु का अपनी एक पुस्तक था, क्या था? तो ये कौन सा पुस्तक था? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम था। कौन था? हिस्टोरिया, जिसमें कि अरस्तु ने 500 जंतुओं के बारे में क्या कहते, अध्ययन किए थे। और उसके बाद इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा था? अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिए थे। कब दिए थे? 1801 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1801 ईस्वी में। किसने दिए थे? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिए थे। लेमार्क जो थे वो फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस कहाँ के थे? जर्मनी के थे। बायोलॉजी को हम लोग दो पार्टों में बांटे थे, एक बोटनी और दूसरा जूलॉजी। एक बोटनी में और दूसरा कौन था? जूलॉजी। बोटनी जो था, बोटनी ग्रीक भाषा का शब्द है। बोटनी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और जूलॉजी बोटनी में होता है जो कि हम लोग वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधे के बारे में क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। और वन जंतु जूलॉजी में जंतु विज्ञान का जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा था? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा था? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा था? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा था? अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक ही किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक था, तो हिस्टोरिया ए प्लांटेरम था। कौन सा पुस्तक था? हिस्टोरिया प्लांटेरम था, जिसमें कि वो 500 पेड़ पौधे के बारे में क्या थे? जानकारी प्राप्त किए थे। 500 पेड़ पौधे के बारे में क्या थे? जानकारी प्राप्त किए थे। और हिस्टोरिया एनिमेलिया का जनक किसे कहा था? हिस्टोरिया एनिमेलिया का जनक अरस्तु को कहा था। हिस्टोरिया एनिमेलिया का लेखक कौन है? तो अरस्तु है। कौन सा है? अरस्तु है। हिस्टोरिया एनिमेलिया का लेखक कौन सा? अरस्तु था। और यानी सेल क्या है? तो सेल जो है कोशिका यानी सेल। कोशिका से मिलकर क्या बनता है? कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक से मिलकर क्या बनता है? अंग से मिलकर क्या? अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है? बॉडी बनता है। अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है? बॉडी बनता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका हमारे शरीर की क्या है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और सबसे बोले कोशिका जो होता है मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। किस में देखा था? तो कॉर्क ब्रिज के छाल में देखा था। कहाँ देखा? कॉर्क ब्रिज के छाल में देखा था। और कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और रॉबर्ट हुक का पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया था। रॉबर्ट हुक के पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया था। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। जंतु कोशिका का जनक किसे कहा था? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु कोशिका का जनक किसे कहा था? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु कोशिका का जनक किसे कहा था? अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहा था? बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहा था? तो ये लीवेनहॉक और लुई पास्चर को कहा जाता है। किसे कहा था? लीवेनहॉक और लुई पास्चर को कहा जाता है। आरबीसी का खोज किसने किया था? तो रेड वाला सेल किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा था? लीवेनहॉक को कहा था। सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा था? लीवेनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। नर युग्मक जो होता है नहीं, शुक्राणु को सबसे पहले खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। शुक्राणु का खोज सबसे पहले किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। और बोलेगा शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है, जो कि नर युग्मक है। और ये सब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोल देगा तो अंडाणु हो जाएगा, जो मादा युग्मक है। क्या है? बोलेगा सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। कितना है? 2 kg का है। 2 kg का होता है। और अगर में पूछेगा तो कितना होता है? 150 से 150 गुने 170 mm का होता है। और बोलेगा सबसे छोटी कोशिका क्या? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। क्या? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। कितना छोटा होता है? 0.1 से 0.6 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 0.1 से 0.6 माइक्रोमीटर होता है। फिर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा था? तंत्रिका कोशिका है, जिस मस्तिष्क में पाया था। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा? मस्तिष्क में, जो कि कोशिकांग जो होते हैं, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। ये है पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। और ये कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। गोल्जी का दोनों में पाया जाता है।
जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस दोनों में पाया जाता है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। रसधानी किस में होता है, रसधानी पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। हरित लवक केवल पादप में पाया जाता है, हरित लवक किसमें, पादप में पाया जाता है। जो रसधानी है यहाँ रसधानी पादप कोशिका की रसधानी बड़े होने के कारण ये केंद्रक के बीच में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका की रसधानी क्या है, बहुत बड़ा है, देखिए बहुत बड़ा है, जिसके कारण ये केंद्रक जो है बीच में नहीं है। और ये जो जंतु कोशिका की राजधानी है वो क्या है, जंतु कोशिका की राजधानी छोटा है, जंतु कोशिका की राजधानी क्या है, छोटा, इसीलिए केंद्रक किसमें क्या है, बीच में है। केंद्रक किसमें है, बीच में है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, तो चौकोर होता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, चौकोर होता है। और बोलेगा जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, तो गोल होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, गोल होता है। पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ा होता है, यही कारण है कि कोशिका का केंद्रक बीच में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका की राजधानी बहुत छोटी होती है, जंतु कोशिका की राजधानी क्या होता है, बहुत छोटी होती है। और बोलेगा पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति कहा जाता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और वही जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन पादप कोशिका का दूसरी लेयर कौन सा है, तो कोशिका झिल्ली है। पादप कोशिका की दूसरी लेयर कौन सी, कोशिका झिल्ली है। और जंतु कोशिका की कोशिका भित्ति है। पहले क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यहाँ ये क्या है, तो ये है जो ऐसे से है, ये क्या होता है, केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक जो होता है कि ये कोशिका का दिमाग, केंद्रक को क्या होता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो होता है ये जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव जो होता है यह अर्ध तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव क्या है, अर्ध तरल पदार्थ होता है। कोशिका द्रव क्या, अर्ध तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव क्या, अर्ध तरल पदार्थ है। और ये दही की तरह क्या होता है, गाढ़ा होता है। कोशिका द्रव जो होता है यह केंद्रक के बीच होता है, ये केंद्रिका होता है। जितने भी कोशिकांग है क्या कहता है, जीव द्रव के ऊपर क्या तैरते रहता है। जीव द्रव के ऊपर क्या कहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी जैसे कोशिकांग हो, डायबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, तारा का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग क्या करता है, तो ये जीव कोशिका द्रव के ऊपर क्या करता है, तैरते रहता है। कोशिका द्रव के ऊपर क्या करता है, तैरते रहता है। और कोशिका द्रव जो होते हैं, कोशिका द्रव के दो पार्ट होते हैं। कोशिका द्रव का खोज किसने किया था, तो कोशिका द्रव का खोज पुरकुंजे ने किया था। कब किया था, 1839 ईस्वी में किया था। कोशिका द्रव का खोज किसने किया था, तो पुरकुंजे ने कब किया था, 1839 ईस्वी में। कोशिका द्रव के दो भाग होते हैं, जीव द्रव के दो भाग होते हैं। और जीव द्रव का खोज किसने किया था, पुरकुंजे ने किया था 1839 में। जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव होता है। क्या, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। जीव द्रव जो होते हैं कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में होता है। जीव द्रव के तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में होता है। जीव द्रव जो होते हैं, जीव द्रव ये क्या होता है, तो जीव द्रव जो होता है ये जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। और ये कैसा होता है, तरल गाढ़ा रंगीन और होता है। और ये क्या होता है, वजन युक्त होता है। और इसको जीव द्रव को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक द्रव। ये क्या होता है, इसको दो भागों में बांटते हैं। और इसीलिए जीव द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीव द्रव का जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। क्या कहता है। और ये जो कोशिका द्रव जो होता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका द्रव जो होता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। और केंद्रक जो होता है केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्या होता है, केंद्रक के कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, सलाइडेन एवं स्वाइन ने दिए थे। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, सलाइडेन एवं स्वाइन ने दिए थे। लेकिन यह कहने में असमर्थ रह गए थे कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। ये किसने बताया था कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से, ये विर्चो ने बताया था। कब बताया था, 1855 ईस्वी में बताया था। रोनाल्ड विर्चो ने कब बताया था, 1855 ईस्वी में बताया था। इसीलिए सलाइडेन एवं स्वाइन ने ये सिद्धांत बताने में क्या होगा, असफल रहे। कोशिका के सिद्धांत में बताया गया था कि नई कोशिका का निर्माण पुराने स्थित कोशिका से होता है। और ये प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। और प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। और प्रत्येक कोशिका एक सौधानीय इकाई की तथा सभी कोशिकाओं से मिलकर काम करती है और फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करता है। सब जीव में क्या होता है, कोशिका का
कोशिका होता है। और ये कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक में मुख्यतः कार्य कौन करता है, तो केंद्रक मुख्यतः कार्य करता है, क्या कहता है। और नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका की विभाजन के द्वारा होता है। किसने बताया था, तो रोनाल्ड विर्चो ने बताया था। कब बताया था, 1855 ईस्वी में बताया था। सबसे अधिक कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। सबसे अधिक कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, तो सबसे अधिक कोशिका का निर्माण लीवर में होता है। सबसे कम कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्रेन में होता है, नहीं मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। कोशिका को हम लोग दो भागों में बांटे थे। एक हो गया एक कोशिकी और बहुकोशिकी। कोशिका को हम लोग दो भागों में बांटे थे, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी को यूनिसेल्युलर कहते हैं और बहुकोशिकी को मल्टीसेल्युलर कहते हैं। यूनिसेल्युलर में कौन कौन सा आता है, तो यूनिसेल्युलर में आएगा एक कोशिकी में जीवाणु और फिर सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा गैलेसिटिकम था, जो कि कितना छोटा था, तो 0.1 से 0.1 और यार 0.6 माइक्रोमीटर का था। क्या था, माइक्रोमीटर का था। और ये सबसे छोटा था नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और ये किसने कहा था, तो ये एक कोशिकीय होता है। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। और यह हर तरह की तापमान पे क्या रहता है, जीवित रहता है। ये हर तरह के तापमान पे क्या रहता है, जीवित रहता है। और विषाणु क्या, एक कोशिकीय होता है। विषाणु क्या, एक कोशिकीय जीव होता है। विषाणु क्या, एक कोशिकीय मृत होता है। और जो विषाणु जो होता है, जब तक विषाणु वातावरण में रहेगा तब तक वो मृत रहता है, लेकिन जैसे ही कोई शरीर में प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, जीवित हो जाता है। क्या होता है, जीवित हो जाता है। और विषाणु का खोज किसने किया था, तो विषाणु का खोज इवानोविस्की ने किया था। किसने किया था, इवानोविस्की ने किया था। किसमें किया था, तो तंबाकू के पौधे में किया था। किसमें किया था, तंबाकू के पौधे में किया था। तंबाकू के पौधे में कौन सा रोग होता है, तो मोजेक नामक रोग होता है। तंबाकू के पौधे में मोजेक नामक रोग होता है। और ये सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी कौन बनाता है, तो विषाणु बनाता है। सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी को कौन बनाता है, विषाणु बनाता है। विषाणु के बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। विषाणु का बाहरी आवरण होता है किसका होता है, प्रोटीन का होता है। विषाणु का बाहरी आवरण किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और ये कोशिकांग में सबसे पहला कोशिकांग कौन सा था, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और सूत्रकनिका को क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी का अंतःप्रब्धजालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका, तारका, लवक और गुणसूत्र, आरएनए, डीएनए, ये सब किसमें पाया जाता है, तो ये कोशिकांग है। कोशिकांग में सबसे पहला कोशिकांग है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है, ये क्या होता है, कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। और ये कोशिका भित्ति का कार्य है कि पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका का कार्य क्या है, तो ये कोशिका भित्ति पादप की सबसे बाहरी परत है, यानी बाहरी लेयर हो। और ये क्या करता है, तो ये पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति जो होता है निर्जीव और क्या होता है, मृत होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है, निर्जीव और मृत होता है। इसका मुख्य कार्य है पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। और कोशिका भित्ति जो होता है पादप में भी पाया जाता है, कवक में भी पाया जाता है और जीवाणु में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति जो होता है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काटिन की बनी होती है। कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टियोग्लाइकन का बना होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बना होता है, पेप्टियोग्लाइकन का बना होता है। और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना होता है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना होता है। और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना होता है। क्या होता है, परागमय होता है। कैसा होता है, परागमय होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टियोग्लाइकन का बना होता है। और कवक और शैवाल के बीच योजक कड़ी कौन सा, लाइकेन होता है। कवक और शैवाल के बीच योजक कड़ी को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। और लाइकेन का अध्ययन को हम लोग मैकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन के अध्ययन को कहते हैं मैकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। जो कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो सेलुलोज होता है। सेलुलोज, पेप्टीन और लिग्निन, हेमीसेलुलोज और काइटिन और क्यूटिन में क्या होता है, शामिल होता है। कोशिका झिल्ली दूसरा क्या होता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या होता है, अर्धपराग में होता है। क्या होता है, अर्धपराग में। और अर्धपराग में जहाँ होगा वहाँ विसरण की क्रिया होगी, जैसे किशमिश का फूलना, चना का फूलना। ये अधिक और जो कोशिका झिल्ली होता है किसका बना होता है, तो लाइकोप्रोटीन का बनता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, जाता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, जाता है। जहाँ अर्धपराग में होगा वहाँ कोशिका भित्ति, वहाँ पे कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, लेकिन पादप कोशिका के दूसरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका के पहले लेयर क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, जो कि पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। और कोशिका झिल्ली के पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु में दोनों पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, तो रॉबंसन ने दिया था। कब दिया था, 1959 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1959 ईस्वी में दिया था। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज बोलेगा किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। और इसका नाम किसने दिया था, तो वेंडा दिया था। बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो वेंडा ने दिया था। और खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है। और इसकी आकृति कैसी होती है, अंगुलिनुमा की आकृति होती है, जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आकार कैसा होता है, तो अंगुलिनुमा की तरह होता है, जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा को उत्पादन करता है 38 एटीपी में। माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी में क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, जो कि ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसे पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। पावर ऑफ हाउस किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर ऑफ हाउस किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर ऑफ हाउस किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो केवस चक्र की प्रक्रिया होता है, किसमें, मैट्रिक्स में संपन्न होता है। केवस चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें होता है, मैट्रिक्स में संपन्न होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम खुद का होता है, इसीलिए इसे अर्ध स्वतः कोशिकांग भी कहा जाता है। क्या, अर्ध स्वतः कोशिकांग कहा जाता है। और इसमें यह जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी जंतुओं में क्या पाया, सभी समस्त जीवों में पाया जाता है। क्या होता है, समस्त जीवों में ये क्या होता है, पाया जाता है। जैसे कि अर्थात मोनेरा। और ये जो होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ईस्ट यानी खमीर की प्रक्रिया। क्या होता है, खमीर की ईस्ट यानी खमीर की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, तो कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पाद होता है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का टूटता है। क्या होता है, ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज को क्या होता है, पायरुवेट में बदल देता है। ग्लूकोज में कितना होता है, 6 कार्बन होता है, लेकिन पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। पायरुवेट में कितना होता है, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। और ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। बोलेगा ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। और ये 2 भागों में टूट जाता है। ग्लूकोज 2 भागों में टूट जाता है। वही प्रक्रिया हम लोग क्या कहते हैं, पायरुवेट कहा जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। ग्लूकोज को 2 भागों में टूटना ही पायरुवेट कहलाता है। और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के द्वारा होता है। यह 3 कार्बन वाला अणु होता है। पायरुवेट कितना, 3 कार्बन वाला अणु होता है, जबकि काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा को क्या कहता है, उत्पादन करता है। और कोशिका द्रव में होता है, जो कि यही प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। और लाइसोसोम जो होता है दोहरी झिल्ली होता है। क्या होता है, दोहरी झिल्ली होता है। लाइसोसोम क्या होता है, तो दोहरी झिल्ली होता है। और लाइसोसोम जो होता है केवल जंतुओं में पाया जाता है। लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, केवल जंतुओं में पाया जाता है। और ये लाइसोसोम का कार्य है कि अब जल अपघटित एंजाइम का क्या कहलाता है, जल अपघटित एंजाइम भी कहा जाता है। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, जल अपघटित एंजाइम कहते हैं। और लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम भी कहता है। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का एटम बम भी कहता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहता है। लाइसोसोम को क्या कहता है, आत्महत्या की थैली कहता है। लाइसोसोम का कार्य है कि मतलब ये भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। और वही फिर लाइसोसोम जो होता है ये WBC में पाया जाता है, लेकिन RBC में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम RBC में पाया जाता है, लेकिन WBC में नहीं पाया जाता। क्या होता है, RBC में पाया जाता है, लेकिन WBC में पाया जाता है, लेकिन RBC में पाया जाता नहीं है। लेकिन RBC का कब्रिस्तान किसे कहता है, लाइसोसोम को कहता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और इसका निर्माण लाइसोसोम का निर्माण किस में होता है, गोल्जी का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी का और अंतःपरजालिका के द्वारा होता है। और ये लाइसोसोम नष्ट होकर कैंसर का निर्माण करता है। लाइसोसोम नष्ट होकर क्या करता है, तो कैंसर का निर्माण करता है। और ये लाइसोसोम का मुख्य कार्य है कि कोशिका का विभाजन, कोशिका में विभिन्न पदार्थों का क्या, पचे हुए भोजन को क्या करता है, पाचन करना।
राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहता है, पांचवा है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहता है। राइबोसोम क्या कहता है, प्रोटीन का राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम के पास खुद का आरएनए और डीएनए और जो राइबोसोम होता है आरएनए और डीएनए से क्या होता है, बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। जो राइबोसोम होता है आरएनए और प्रोटीन से क्या होता है, बना होता है, इसीलिए आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। बनने होने के कारण इसे कहता है तो राइबोन्यूक्लिक कहा जाता है। राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है, कहता है राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है। और पादप बोलेगा, पादप में राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो रॉबकिंस और ब्राउन ने किया था। लेकिन बोलेगा जंतुओं में राइबोसोम का खोज किसने किया था, जंतु में राइबोसोम का खोज पैलेटकर ने किया था। और ये सबसे छोटी कोशिकांग है। बोलेगा राइबोसोम क्या है, तो सबसे छोटी कोशिका। राइबोसोम क्या है, सबसे छोटी कोशिकांग है। राइबोसोम क्या है, सबसे छोटी कोशिका। ये राइबोसोम जो होता है अंतःपरजालिका में पाया जाता है। क्या होता है, यह जिसे खुदरी अंतःपरजालिका कहता है। जिसे राइबोसोम होते हैं 70S और 80S। एस का मतलब होता है सब यूनिट होता है। क्या, तो सब यूनिट होता है, सब यूनिट होता है। क्या होता है, सब यूनिट होता है। जो यह 70S जो होता है उसमें 50 और 30 होता है, और 80S में क्या होता है 60 और 40 होता है। और 70S में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। किसमें, प्रोकैरियोटिक, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया आदि में क्या होता है, पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में होता है जिसमें ये उच्च विकसित पौधे में क्या होता है, पाए जाते हैं। उच्च विकसित पौधे में क्या होता है, पाए जाते हैं। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने वाले को मैग्नीशियम आयन की क्या होता है, आवश्यकता होता है। मैग्नीशियम आयन के दोनों राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए क्या होता है, मैग्नीशियम आयन का क्या होता है, जरूरत पड़ता है, आवश्यकता होती है। अंतःपरजालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होता है, एक खुदरी और एक चिकनी। खुदरी में होता है जो एक, चिकनी में वसा के कारण होता है, और चिकनी में प्रोटीन के कारण, राइबोसोम के कारण होता है। और इसकी खोज किसने किया था, तो पोर्टर ने किया था। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया था, पोर्टर ने किया था। और राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंकाल तंत्र भी कहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहा जाता है। और यह पदार्थ के अंदर या बाहर आने जाने का निरंतर क्या कहते हैं, निरंतर रखता है। ये क्या होता है, पदार्थ जो होता है यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है, तो पदार्थ को अंदर या बाहर जाने की प्रक्रिया को क्या करता है, उसको नियंत्रित रखता है। और यह कोशिका भित्ति एवं कोशिका का विभाजन के बाद केंद्रक अनावरण का निर्माण का कार्य करता है। और ये जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, तो विष और दवाइयों की जहरीले लेपन को समाप्त करने में सहायक करता है। जहरीले विष और जहरीले लेपन को समाप्त करने में मदद कौन करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। बोलेगा कि विष और जहरीले पदार्थों को लेपन को कम करने में यानी समाप्त करने में कौन करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। गोल्जी का खोज किसने किया था, तो कैमली गोल्जी ने किया था। किसने किया था, कैमली गोल्जी ने किया था। इसे गोल्जी का यातायात प्रबंधक भी कहा था। गोल्जी इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। बोलेगा गोल्जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो यातायात प्रबंधक कहा जाता है। क्या कहता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। फिर बोलेगा कि कंकाल तंत्र किसे कहा जाता, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। किसे कहा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। बोलेगा सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो सबसे छोटा कोशिका कौन था, तो राइबोसोम में था। कौन सा था, राइबोसोम जो था। और इसे प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए क्या कहता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। जैसे कि नील हरित शैवाल, कोशिका में क्या, नील हरित शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ये सब को छोड़कर, क्योंकि ये सब क्या है, एक कोशिकीय है। जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा सभी को छोड़कर, सभी जीवधारी कोशिका को छोड़ सभी ये तीनों को छोड़कर सभी जीवधारी में क्या होता है, तो पाया जाता है। लेकिन ये सब क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। पौधे में गोल्जिकाय को क्या होता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। पौधे में गोल्जिकाय को क्या होता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। बोलेगा पौधे में गोल्जिकाय को क्या होता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। और ये इसका मुख्य कार्य है एंजाइम का स्त्राव करना। ये गोल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या है, एंजाइम का स्त्राव करना।
तारका सेंट्रोसोम, तारका का खोज किसने की था? तारका का खोज किसने किया था? बोबरी ने किया था। और यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारका क्या होता है? मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन यह कुछ पादप कोशिका जैसे कवक और शैवाल में भी क्या होता है? पाया जाता है। यह कुछ कोशिका जैसे शैवाल और कवक में भी क्या होता है? पाया जाता है। और यह क्या होता है? कोशिका का विभाजन में उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है? कोशिका का विभाजन में उत्तरदायित्व होता है। यह सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? तो लीवर में। और सबसे कम किसमें पाया जाता है? तो मस्तिष्क में नहीं के बराबर होता है। और बोलेगा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रिजनरेशन पावर किस में होता है? तो लीवर में होता है। सबसे कम रिजनरेशन पावर किस में होता है? तो मस्तिष्क में होता है। और मस्तिष्क में कौन सी कोशिका पाया जाता है? तो ग्रेनुअल कोशिका पाया जाता है। मस्तिष्क में कौन सी पाया जाता है? ग्रेनुअल कोशिका पाया जाता है। मस्तिष्क में ग्रेनुअल कोशिका पाया जाता है। मस्तिष्क में कौन सा कोशिका पाया जाता है? मस्तिष्क में ग्रेनुअल कोशिका पाया जाता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, केंद्र का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था। केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1831 में किया था। कोशिका का दिमाग किसे कहा था? केंद्र को कहा था। कोशिका का दिमाग किसे कहा था? केंद्र को कहा था। और कोशिका का नियंत्रण यानी काम कौन का था? कंट्रोल कौन कहा जाता है? तो ये केंद्र कहा था। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कोशिकांग है। केंद्र का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन सा है? तो ये कौन सा जगह? केंद्रक हो जाएगा। इसमें गुणसूत्र क्या होता है? पाया जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। और इसमें डीएनए और आरएनए दोहरी झिल्ली पाया जाता है। केंद्रक के ऊपर के आवरण को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इसे केंद्रक कोशिका के विभाजन का तात्पर्य केंद्रक के विभाजन से होता है। कहते हैं केंद्रक के विभाजन से होता है। कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। क्या होता है? कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होना क्या है? जरूरी है। सर्वाधिक यानी गुणसूत्र यानी डीएनए और इसमें जीन अनुवांशिक गुणों का क्या होता है? वाहक होता है। और अनुवांशिक गुणों में क्या होता है? क्रोमैटिन केंद्रक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्रोमैटिन केंद्रक में क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। केंद्रक झिल्ली तो जो प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक में कोशिका में नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अल्प विकसित होता है। क्या होता है? अल्प विकसित होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है एवं इसमें केंद्रिका क्या होता है? इसमें केंद्रिका पाया जाता है। मैमेलिया जो होता है, मैमेलिया स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, जिसमें ऊंट और लामा में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जिसमें मैमेलिया डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मैमेलिया में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या होता है? कैरियो कैकेनियस कहा जाता है। किसे? कैकोरियनियस कहा जाता है। जैसे कि रसधानी, ये हो गया रसधानी यानी रिक्तियाँ। रसधानी जो होता है यह निर्जीव कोशिकांग होता है। क्या होता है? निर्जीव कोशिकांग होता है। रसधानी क्या होता है? निर्जीव कोशिकांग होता है। और ये क्या होता है? पादप कोशिकांग में रसधानिया का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण ये केंद्रक में नहीं पाया जाता। लेकिन जंतु कोशिका में जो रसधानी होता है बहुत छोटा होता है, इसीलिए केंद्रक इसके बीच में पाया जाता है। कोशिका जल को क्या कहता है? ये कोशिका जल संग्रह क्या करता है? रसधानी पाया जाता है। ये क्या कहता है? रसधानी जो होता है जल में पाया जाता है, संग्रह करता है। लवक जो होते हैं, लवक का खोज किसने किया था? लवक का खोज हैकेल ने किया था। लवक का खोज किसने किया था? हैकेल ने की थी। कब किया था? 1865 ईस्वी में किया था। लवक का खोज किसने किया था? हैकेल ने किया था। कब किया था? 1865 ईस्वी में किया था। लवक का खोज किसने किया था? हैकेल ने किया था। कब किया था? 1865 ईस्वी में किया था। और लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने था? सिम्पर ने दिया था। लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने था? सिम्पर ने दिया था। लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने था? सिम्पर ने दिया था। और रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक होता है। क्या होता है? वर्णी लवक, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक होता है। ये हरे रंग के होता है। कैसे होता है? हरे रंग का होता है और रंगहीन होता है। और ये रंगीन होता है, ये रंगहीन होता है। वर्णी लवक जो होता है रंगीन होता है। हरित लवक जो होता है हरे रंग का होता है। और अवर्णी लवक जो होता है क्या होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। लवक जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लवक किसमें होता है? तो लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हरित लवक जो होते हैं, हरित लवक ये हरे रंग के लवक होते हैं। क्या होता है? हरित लवक जो होते हैं हरे रंग के लवक होते हैं। और इनका हरा रंग इसमें पाए जाने के कारण क्या होता है? पर्णहरित के कारण होता है। क्या होता है? पर्णहरित के कारण होता है। यह पत्ती में हरा रंग प्रदान करता है। क्या होता है? यह पत्ती में हरा रंग प्रदान करता है। और ये
क्लोरोफिल के शीश निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व होता है। क्या था? क्लोरोफिल के शीश में निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व होता है। जैसे मैग्नीशियम, पत्ती जो होता है, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है। क्लोरोफिल जो होता है पनहरित होता है, और मैग्नीशियम तत्व होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम तत्व होता है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषित होता है, जो कि यंगक होता है, और प्रकाश संश्लेषण होता है। पेड़ पौधे श्वसन हमेशा O2 लेता है, और काफी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? छोड़ता है। पेड़ पौधों क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? छोड़ता है। और जबकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। पेड़ पौधे क्या करता है? तो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन श्वसन जब करता है तो क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल क्या कहता है? क्लोरोफिल में होता है। वर्णी लवक जो होता है, वर्णी लवक यह फल और फूल को रंग प्रदान करता है। यह फल और फूल को क्या होता है? रंग प्रदान करता है। यह कीट परागमय में सहायक होता है। क्या होता है? कीट परागमय में क्या होता है? सहायक होता है। या वर्णी लवक जो होता है कीट परागमय में क्या होता है? सहायक होता है। और ये टमाटर का लाल होना किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है, जिसके वर्णी लवक यानी रंगीन के कारण रंगीन होता है। चुकंदर का लाल होना किसके कारण? विटामिन के कारण होता है। और गाजर का लाल किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। मेज का लाल किसके कारण? कैप्सिसिन के कारण होता है। और दूध का सफेद किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। और ये दूध का पीला का रंग किसके होता है? कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। पपीता का पीला रंग कैरेक्थेजेनियन के कारण होता है। अवर्णी लवक जो होता है यह कैसा होता है? रंगहीन होता है। अवर्णी लवक क्या होता है? रंगहीन होता है। यह जड़ों में पाया जाता है तथा यह भोजन स्टार्च के रूप में क्या करता है? जमा करता है। यह भोजन को स्टार्च के रूप में क्या करता है? जमा करता है। लवक में खुद का DNA और RNA और राइबोसोम होता है। क्या होता है? लवक में खुद का DNA RNA और राइबोसोम होता है, इसीलिए इसे अर्धस्वातः अंग भी कहा जाता है। इसीलिए क्या था? अर्धस्वातः अंग भी कहा जाता है। इसीलिए क्या था? अर्धस्वातः अंग भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है यह अल्प विकसित कोशिका होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जो होता है यह अल्प विकसित कोशिका होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है यह विकसित कोशिका होता है। लेकिन बोला है इसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है। क्या होता है? केंद्रक अल्प विकसित होता है, लेकिन इसमें केंद्रक क्या होता है? यूकैरियोटिक में तो केंद्रक विकसित होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। लेकिन इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसमें राइबोसोम कितना होता है? 70 एस होता है, जो कि ये एस का क्या होता है? सब यूनिट होता है। एस में कितना होता है? सभी एस का फुल फॉर्म क्या होता है? सब यूनिट होता है। इसमें कि 50 और 30 होता है। इसमें 60 और 40 होता है। इसमें क्या होता है? 60 और 40 होता है। इसमें DNA जो होता है एक कुंडली होता है। इसमें DNA पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का अंतःप्रबंधकालिका तथा तारा का अनुपस्थित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का अंतःप्रबंधकालिका ये सब क्या होता है? उपस्थित होता है। ये प्रायः जीवाणु तथा नील शैवाल में पाए जाते हैं, और ये प्रायः पशु पक्षी मत्स्य ये सब किस में पाया जाता है? तो ये इसमें मोनेरा जगत आता है। प्रोकैरियोटिक में क्या था? मोनेरा जगत आता है। प्रोकैरियोटिक में क्या था? मोनेरा जगत आता है। गुणसूत्र को अनिक्रोमोसोम। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? तो स्टार्सबर्गन्स ने किया था। और ये DNA जो होता है डीएनए और मैट्रिक्स का बना होता है। क्या था? DNA और मैट्रिक्स का बना होता है। अनुवांशिक गुणसूत्र का वाहक होता है। जीन यानी अनुवांशिक गुणों का इकाई होता है। अनुवांशिक शब्द किसने दिया था? तो W वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? अनुवांशिक का जनक किसे था? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता। और DNA का खोज किसने किया था? तो कौन वर्ग ने किया था। और DNA की डबल हेक्सल मॉडल का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। प्रयोगशाला में DNA का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था। किसने किया था? तो डॉक्टर हरविंद खुराना ने किया था। इसके लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 ईस्वी में दिया गया था। और ये मानव में गुणसूत्र 46 होता है, 46 जोड़ा होता है। और 22 जोड़ा होता है वो समान होता है। इसीलिए ऑटोसोम कहा जाता है, नहीं समसूत्री विभाजन कहा जाता है। जो कि माता पिता दोनों में क्या होता है? समान होता है। लेकिन एक जोड़ा जो होता है अर्धसूत्री होता है, कोशिका का विभाजन का दूसरा ऑलोसोम कहा जाता है। और वही क्या कहता है? एक जोड़ा जो होता है वो गुणसूत्र का यानी जीन का निर्माण करता है, जेंडर का निर्माण करता है। जो कि एक गर्ल्स हो गया, बॉयज होगा। अगर एक सेक्स रहेगा तो गर्ल्स होगा, एक्स और वाई रहेगा तो
एक्स वाई रहेगा तो क्या बॉयज हो जाएगा, जिससे कि ए वाई पिता के पास एक्स और वाई रहता है और माता के पास एक्स एक्स रहता है, कहता है माता के पास एक्स एक्स रहता है। और ये डीएनए जो होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का खोज किसने किया था, कौन सा वर्गर ने किया था, और ये डबल हेक्सेल मॉडल पे दिया गया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब तो वाटसन, इसके लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज कब 1962 ईस्वी में दिया था। और जो डीएनए था ये शर्करा, नाइट्रोजनिक क्षार और फास्फेट होता था। डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक कहा जाता है, क्या डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक कहा जाता है। जैसे कि डीएनए जो डीएनए डबल हेक्सेल मॉडल किसने दिया था, डबल हेक्सेल मॉडल जो हुआ था किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और आरएनए जो होता है सिंगल होता है, आरएनए क्या होता है, सिंगल होता है। ये जो डीएनए से आरएनए जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, यानी प्रतिलेखन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए जाने की प्रक्रिया को कहता है ट्रांसलेशन का, ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन कहा जाता है। और आरएनए से डीएनए जाने पे क्या कहता है, आरएनए से डीएनए जाने पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, अनुलेखन कहा जाता है, कहता है अनुलेखन कहा जाता है। नाइट्रोजन डीएनए में 4 नाइट्रोजनिक क्षार होता है। डीएनए में क्या होता है, 4 नाइट्रोजनिक क्षार होता है। एक होता है ए टी ए परी के लिए क्या लेते आइएगा, टी सी लेते आइएगा। तो ए से होता है एडेनिन, टी से हो गया थायमिन, और जी से हो गया ग्वानिन, और सी से हो गया साइटोसिन। क्या हो गया, सी से साइटोसिन। और ये जो होता है ए टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ, और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाता है। और ए से हो गया एडानिन, और टी से हो गया थायमिन, और जी से हो गया ग्वानिन, और सी से हो गया साइटोसिन। ए जी परी के लिए क्या लेते आइएगा, टी सी लेते आइएगा। ए जी ए यहाँ पे देखिए ए जी परी के लिए क्या लेते हैं, टी सी लेके। ए किसके साथ आएगा, टी के साथ आएगा, डबल बॉन्ड के साथ आएगा। सी किसके साथ आएगा, जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ आएगा, क्या साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ आएगा। और आरएनए जो होता है, ये आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनिक क्षार होता है। आरएनए में क्या होता है, 4 नाइट्रोजनिक क्षार होता है। ये इसमें जो यू होता है क्या होता है, यूरोसिल में आ जाता है। उसमें क्या था, तो यू जो था थायमिन था, लेकिन इसमें क्या यूरोसिल आ गया। और ए हो गया ग्वानिन हो गया, यू से यूरोसिल हो गया, जी से ग्वानिन, ए से एडेनिन, यू से यूरोसिल, जी से ग्वानिन, और सी से साइटोसिन हो गया। और ये क्या होता है, यह एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें कि राइबोज शर्करा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, राइबोज शर्करा पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और अरे राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें ऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है, इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। इसमें क्या होता है, बेस जो होता है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरोसिल आ जाता है। इसमें थायमिन की जगह क्या जाता है, यूरोसिल आ जाता है। इसमें मुख्यतः केंद्रक पाया जाता है, इसमें मुख्यतः केंद्रक कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है। कोशिका विभाजन जो होता है मातृक में पुत्री, इसमें 3 प्रकार की होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। समसूत्री जो होता है यह कोशिका की क्या होता है, दोनों बराबर होता है। और सबसे सरल तरीके की कोशिका विभाजन क्या होता है, तो अर्धसूत्री होता है। सबसे सरल तरीके से क्या होता है, अर्धसूत्री होता है। असूत्री होता है। सबसे जटिल तरीके से क्या होता है, तो अर्धसूत्री होता है। और प्रोकैरियोटिक में कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री के द्वारा होता है, असूत्री के द्वारा होता है। लेकिन काय कोशिका में किसके द्वारा, तो अर्धसूत्री के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन में सबसे कम समय लगता है किसमें, अर्धसूत्री में लगता है। और सबसे अधिक समय किसमें लगता है, तो अर्धसूत्री में लगता है। और ये शरीर में कटे फटे भागों को, चोट लगे घाव, ये सब का निर्माण नष्ट कौन करता है, तो ये कोशिका का निर्माण से समसूत्री करता है। क्या समसूत्री का खोज किसने किया था, तो वाल्थर और फ्लेमिंग ने किया था। किसने, वाल्थर और फ्लेमिंग ने किया था। कब, 1882 ईस्वी में किया था। यह कोशिका का विभाजन कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है, कायिक कोशिका में होता है। इसमें मातृ कोशिका 2 भागों में बांटा गया था। किसमें, मातृ कोशिका 2 भागों में, एक पुत्री कोशिका और एक मातृ कोशिका। इसमें इस विभाजन के 2 भागों, एक केंद्रक होता था, एक केंद्रक विभाजन होता है, एक कोशिका द्रव विभाजन होता है। क्या, तो कोशिका द्रव विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का कुल 5 कारणों में समापन होता है। क्या, तो समान होता है। क्या, तो समान होता है। एक होता है अंतरावस्था होता है, पूर्ण व्यवस्था होता है, मध्यावस्था होता है, पक्ष व्यवस्था होता है, अंत्य व्यवस्था होता है। क्या, तो अंत्य व्यवस्था है। इन 5 कारणों में पूर्ण हो जाने के बाद नए कोशिका का निर्माण हो जाता है। कि नई कोशिका, काय की कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। काय की कोशिका में क्या, तो समसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता था, सर्वप्रथम खोज किसने किया था, फॉमर और मुगेर ने किया था। किसने, समसूत्री और मुगेर ने किया था। इसमें जनन की कोशिका लैंगिक कोशिका में कहते हैं। इस कोशिका का विभाजन 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका 4 भागों में क्या होता है, बांटा जाता है।
जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में क्या होता है, पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में क्या होता है, पूर्ण होता है। मेल में 46 जो कि 22 जोड़ा समान होता है, और एक जोड़ा जो होता है, ये 22 जो होता है ऑटोसोम होता है, और एक क्या होता है, ऑलोसोम होता है। और ये एक जो होता है, एक जोड़ा वही क्या करता है, संतान का निर्माण करता है कि वो लड़का हो गया या लड़की, क्या होता है, लड़का हो गया या लड़की। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग। राधे राधे।